तो मैं यूपीआई का ऑफिसर के तौर पर नहीं आया, मैं ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आया। तो लास्ट ईयर पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट का मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन किया, पैदल पैदल घूमकर दुकान दुकान जाकर सबको पब्लिक अवेयरनेस कराया बिजनेस के बारे में, ट्रेडिंग लाइसेंस के बारे में। तो सगाली गया, किमिन गया, बालीजान, दलमुख, पूरा एरिया। तो वो मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन का रिजल्ट ये निकला कि हमारा मार्केट में जितना भी इलीगली दारू टोबैको प्रोडक्ट सेलिंग होता था सब कंट्रोल हुआ, और जितना हमारा एडीसी ऑफिस में जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। हमारा डीसी ऑफिस यूपीआई का रेवेन्यू तो इतना इंप्रूव हुआ कि पहले में हमारा डीसी ऑफिस का जो रैंकिंग होता था वो 26 डीसी में से 18 नंबर में था, लेकिन हमारा रेवेन्यू जो पहले का रेवेन्यू से 300% बढ़ के रेवेन्यू आया। तो हमारा एक ही साल में रैंक जो 18 से 7 डिस्ट्रिक्ट को जंप करके 11 में आ गया। तो हमारे डीसी सर बहुत खुश होके हमारा मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन को रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और फिर मेरा नाम को इंडिविजुअल कैटेगरी में रिकमेंड करके चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए। अगर गॉड का दया से अगर ये दोनों अवार्ड को अगर मैं जीतता हूं तो शायद मैं इंडिया में फर्स्ट ऐसा ऑफिसर हो सकता हूं जो अपना जो एक प्रोबेशन पीरियड होता है, फर्स्ट जो 2 साल जिसमें हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, प्रोबेशन पीरियड में ऐसा बड़ा 2 अवार्ड जीतने का शायद मैं फर्स्ट हो सकता हूं इंडिया में। तो आप लोगों ने मुझे ईटानगर से बुलाया तो मैं आया हूं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लीगल अवेयरनेस मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मैंने इसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 में है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने का, चाहे आप जूता चप्पल सिलाने का दुकान ही क्यों ना खोलो, आपको ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिट लेना पड़ेगा। तो मैंने नंबर 1 में इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस रखा, नंबर 2 में मार्केट लॉस, नंबर 3 में केस स्टडीज, ऐसा 1-2 केसेस है जिसका वजह से कुछ बिजनेस फंसा हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, उसको मैं शेयर करूंगा। नंबर 4 में मैंने एक्सपोर्ट को लगाया। अभी मैंने हाल ही में 1 सप्ताह का ट्रेनिंग कर आया हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और नंबर 5 में है जो लोग कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, वो हमारे स्टेट का पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर करता है एंड सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर करता है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि लास्ट का जो एक्सपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 में आते हैं ट्रेडिंग लाइसेंस का इंपॉर्टेंस। एडीसी सर भी यहाँ है, सीओ मैडम भी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपका बिजनेस होगा, छोटा बड़ा बिजनेस को करने के लिए आपको कंपल्सरी ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग लाइसेंस का इंपॉर्टेंस, मेरा माँ आप लोगों का उम्र का है, तो वो हमको बोला है कि उनको बैंक का आदमी लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग लाइसेंस बनाओ, लोन देगा बोलकर। तो माँ ने ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई किया, उनको लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस से उन्होंने बैंक से लोन अवेल किया विदाउट एनी कोलैटरल, कुछ भी जमा नहीं किया बैंक में, ना तो एलपीसी है ना तो बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं, ट्रेडिंग लाइसेंस के अगेंस्ट में उसको लोन मिला। तो हर बैंक में मुद्रा लोन स्कीम होता है, आप 50,000 से लेके 10 लाख तक विदाउट एनी कोलैटरल, कुछ भी जमा किए बिना ट्रेडिंग लाइसेंस का बेसिस में आप वो लोन ले सकता है, अपना छोटा मोटा बिजनेस को शुरू करने। नंबर 2, एक वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसेस है, लेकिन जो मोटा मोटी जो बड़ा जो चीज उसको मैं बता रहा हूँ। हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होता है, उस योजना में हम देखता है कि हमारा जवान यूथ लोग, एजुकेटेड यूथ लोग 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक का लोन लेता है, तो उसमें भी ट्रेडिंग लाइसेंस कंपलसरी होता है। और फिर जितना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डीसी ऑफिस बोलो, एडीसी ऑफिस बोलो, स्कूल बोलो, उसमें जितना फर्नीचर होता है, इक्विपमेंट होता है, स्टेशनरी होता है, उसको सप्लाई ऑर्डर देता है गवर्नमेंट, सप्लाई ऑर्डर। वो सप्लाई ऑर्डर को लेने के लिए भी ट्रेडिंग लाइसेंस कंपलसरी है। और फिर मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन, आप चाहे कुआं बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बिल्डिंग बनाओ, नाला बनाओ, आपको उसमें वर्क ऑर्डर मिलता है। वो वर्क ऑर्डर चाहे आपका
टेंडर भी होगा, नॉन टेंडर भी होगा। नॉन टेंडर होने से अप टू 50 लाख तक आप ट्रेडिंग लाइसेंस से विदाउट सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर किए बिना, विदाउट स्टेट पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर किए बिना, सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस के बेसिस में आप 50 लाख तक आराम से वर्क ऑर्डर लेके काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग लाइसेंस का। मार्केट लॉस में आएगा। मार्केट लॉस को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट और होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये जो दोनों एक्ट हैं, ये एक्ट के मुताबिक किसी भी स्कूल या रिलीजियस प्लेसेस कौन सा मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गिरजाघर होगा और स्कूल, उसका 100 मीटर का या 100 यार्ड या 100 मीटर बोल लीजिए, उसका उस दायरे में सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट को बिक्री नहीं करना है। हम लोग जो ट्रेडिंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आने से, तंबाकू पान का दुकान के लिए आने से, सिगरेट बीड़ी का दुकान के लिए आने से, उसको हम लोग वेरीफाई करता है क्या वो 100 मीटर स्कूल का वो रेडियस अंदर आता है या नहीं आता है। आता है तो उसको हम लाइसेंस नहीं देता है। ये सिर्फ सरकार का बोलकर नहीं है, पब्लिक लोग, पब्लिक लीडर लोग, पंचायत लोग, दुकानदार लोग, हम सभी का एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज को ध्यान में रखना, इसको हम लोग कॉम्प्लाई करना, इसको आप ध्यान में रखिएगा ना। और सिगरेट बीड़ी सोचकर इसको आप लोग ऐसे ही अनम अच्छा मार लगे, ऐसे ही हल्का में नहीं लेना है। आज जब हम फास्टिंग सेंटर में जाता है, कितना फैमिली लोग ड्रग से परेशान होके, बेटा बेटे ड्रग में एडिक्ट होके फास्टिंग सेंटर में है। कितना लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए कहां घूम रहे हैं, कितना लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, कितना लोग सरेंडर हो गया। अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बनाता, आई किल्ड माय फादर होके, माँ बेटा का बीच में, बेटा और पिताजी के बीच में झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रहे हैं, फैमिली डिवाइड हो रहा है, फैमिली बर्बाद हो रहा है ड्रग का वजह से। ड्रग्स एडिक्ट होकर रिसर्च के मुताबिक जितना भी ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं, ये लोग सबसे पहले 90% लोग, मैक्सिमम 90% लोग सबसे पहले वो लोग बीड़ी सादा से शुरू हुआ। इसलिए बीड़ी सादा को आप लोग स्कूल के सामने में बिक्री करने मत दो और माइनर्स लोग को बिक्री करने मत दो। माइनर्स यानी कि जो एडल्ट नहीं है, 18 एज से कम की है। भारत सरकार का कानून भी एकदम क्लियर है, अगर आपका ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है बोल से आपको सिर्फ पेनल्टी लेगा, फाइन लेगा पैसा। लेकिन सिगरेट बीड़ी अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चा को सेल किया बोलने से आपको 7 साल का सजा भी होगा, आपको लाख का फाइन भी होगा। ये उतना बड़ा क्राइम है। सिगरेट बीड़ी के साथ में यस, हमारा अरुणाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट है, वो ये बोलता है कि स्कूल का एंड रिलीजियस प्लेसेस का सेम है, वो भी 100 मीटर दायरे के अंदर में वाइन शॉप भी नहीं होना है, बार नहीं होना है, दारू बिक्री नहीं करना। और दारू तो हम लोग यहाँ अपना एरिया में भी देखता है, गुमटी होगा, ग्रोसरी होगा, उसमें बियर बिक्री हो रहा है, दारू बिक्री कर रहा है, वो तो पूरा इलीगल है। एडमिनिस्ट्रेटर लोग जाके आपका पूरा दुकान को भी सीज कर देगा, सील कर देगा, सामान को भी सीज करके आपको फाइन कर देगा, आपको जेल में लगा सकता है। इसीलिए दारू को सेल करने के लिए आप लोग वाइन शॉप का प्रॉपर लाइसेंस लीजिए। रेस्टोरेंट में अगर दारू सेल करना है बोलने से आप बार का लाइसेंस लीजिए। और स्कूल, कॉलेज एंड मंदिर का चर्च का सामने में 100 मीटर के सामने में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं होना है। फिर हम ट्रेडिंग लाइसेंस का कुछ रूल्स होता है उसको बता देगा, बहुत ज्यादा है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि आप अगर ट्रेडिंग लाइसेंस ले लिया लेकिन आप उसको रिन्यू नहीं कर रहे, तो रिन्यू करने का टाइम अगर पार हो जाने से 1 दिन का फाइन होता है 0.5%। 1 दिन का वो आपका फाइन बढ़ते रहेगा, जितना दिन आप रिन्यू नहीं करके रखेगा उतना आपका फाइन बढ़ते रहेगा। और एक रूल ये भी है, अगर आप अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करके 6 महीना पार हो गया बोलने से आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपका वर्क ऑर्डर मिलने से भी, आपका सप्लाई ऑर्डर मिलने से भी लाइसेंस में रिन्यू करना, कैंसिल पको, काम दो करना, आपका पूरा उसमें लॉस हो जाएगा। और अभी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक का सुविधा के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस को, जैसे कि मैं तो यूपी में हूं, तो कोई सगाले का गांव से आता है, कोई बड़ीजान का गांव से आता है, दूर दूर से आता है, तो वो लोग को सुविधा के लिए लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया। उसका अपना पोर्टल है, ऑनलाइन में आप अपना घर बैठे अपना स्मार्टफोन, मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा। और अच्छा बात यह है कि आपका लाइसेंस आप उसको ऑनलाइन से ही डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकता है। लाइसेंस को लेने के लिए ऑफिस जाना जरूरत नहीं है।
तो मैं जो भी अभी कह रहा हूँ इसको मैं टाइप कर कर लेकर आया हूँ। मैं आपका जो मार्केट वेलफेयर कमेटी है उनके हाथ में मैं देकर जाऊंगा। अभी ट्रेडिंग लाइसेंस और रूल भी है इसमें, और जो मैं बता रहा हूँ ये भी है। और एक्चुअली में ट्रेडिंग लाइसेंस का जो फीस होता है ट्रेड आइटम्स होकर, ग्रोसरी का कितना फीस है, रेस्टोरेंट का कितना फीस है, उसका भी मैं 2 कॉपी लेकर आया हूँ। इसको मैं यहाँ में आपका जो सेक्रेटरी है चेयरमैन उनको मैं देकर जाऊंगा। आपका मीट मछली से लेकर जितना मार्केट में जो आपको दिखाई देता है, पेट्रोल पंप बोलो, सिनेमा हॉल बोलो, ब्यूटी पार्लर, सब कुछ का इसमें फीस है। और गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन भी ऐसा है कि फीस जो फॉर एग्जांपल अभी आपका सब्जी बेचने के लिए आपका 750 रुपीज है फीस, ट्रेडिंग लाइसेंस का फीस। और ये जब आप रिन्यू करेंगे 1 साल के बाद में 50% कमती हो जाता है, ओनली 375 रुपीज। वैसे अभी इसमें इतना सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, गले है, कोट है, ये ब्योपा है, लोकल जो ऑर्नामेंट होता है, लोकल जो ड्रेसेस होता है, उसका दुकान का फीस जो सिर्फ 750 रुपीज है और रिन्यू करने से 375। इसको भी मैं आगे जाते वक्त देकर जाऊंगा। तो अभी केस स्टडीज में आएगा। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त ने हमको कॉल किया, मेरा कॉलेज का दोस्त था, बहुत साल के बाद, 10 साल ज्यादा हो गया। कॉल करके हमको बोला है अरुण हमको फार्मेसी का ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए बोला, और एक आदमी है वो बोल रहा है वो बना देगा बोल के, हमको 50,000 मांग रहा है फार्मेसी का ट्रेडिंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो हम बोला ऐसा तो नहीं है, फार्मेसी का ट्रेडिंग लाइसेंस गवर्नमेंट अप्रूव है, तो देखो लिस्ट है मेरे पास में, ओनली 2000 है। हम बोले आप सब डॉक्यूमेंट को क्लियर करके मेरा ऑफिस में आओ। हम उसको 2 दिन में 2000 में ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया। मेरा ऑफिस में फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल, ये एक यूनियन है, एनजीओ है, जितना भी अरुणाचल प्रदेश में फिल्म बनता है वो इसमें अपने आप को रजिस्टर करता है फिल्म बनाने के लिए, एल्बम बनाने के लिए। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल मेरे ऑफिस में आके वो लोग बोले, वो लोग का अभी इलेक्शन होने वाला है एग्जीक्यूटिव कमेटी का। वो लोग बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट लेकर आए कि ट्रेडिंग लाइसेंस, वो लोग का मेंबरशिप होने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस कंपलसरी है। तो उसमें ट्रेडिंग लाइसेंस को लाकर हमको बोले इसको वेरीफाई कर दो, कौन कौन सा फेक है, कौन कौन सा नकली है, कौन कौन सा असली है। उसको हम चेक किए तो बहुत ज्यादा उसमें फेक निकला है। हमको 2 चीज मांगा था, एक कि आपका ऑफिस से इसको इशू किया है नहीं किया है, और दूसरा कि आपका ऑफिस में इसको लास्ट 2 साल में रिन्यू किया है ना रिन्यू नहीं किया है। तो लाइसेंस को हम चेक किया तो मेरा ऑफिस रिकॉर्ड में वो लोग का है ही नहीं। इनफैक्ट वहां में जो लाइसेंस नंबर है वो नंबर में तो दूसरा आदमी का फॉर्म जो रजिस्टर्ड है, और देखा है तो वो लोग का लाइसेंस तो रिन्यू है, अप टू डेट है, लेकिन मेरा ऑफिस में रिन्यू नहीं किया। वो या तो किमिन में रिन्यू किया या तो दमुक में रिन्यू किया। तो हम उसको लिख कर दे दिया, ये लोग सब जैसे अभी हम बोला था 6 महीना रिन्यू नहीं करने से वो कैंसिल हो जाता है, हम लिख दिया पूरा कैंसिल है, वो कैंसिल है, ये लोग सब कैंसिल हो गया। बाद में वो पार्टी लोग ऐसा, हम लोग तो अप्लाई किया था, फीस भी दिया है, कंप्लेन करने के लिए आ गया, हम लोगों को बताया ऐसा 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 होता है। तो इसमें एक चीज हम लोगों को जानने के लिए और सीखने के लिए है, ट्रेडिंग लाइसेंस को लेने के लिए आप लोग एजेंट के पास बिल्कुल भी मत जाइए, सीओ ऑफिस में जाइए, एडीसी ऑफिस में जाइए। वैसे ट्रेडिंग लाइसेंस को इशू करने का पावर डिस्ट्रिक्ट में डीसी है और एडीसी है, इसको छोड़ के एसडीओ, ईएसी, सीओ वो लोग का पावर नहीं होता है। वो जो इंडिपेंडेंट जो ऑफिस होता है उसका बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे है। तो अभी अगर ये पार्टी लोग हमारा ऑफिस में नहीं लेने से, हमारा ऑफिस में रिन्यू करने से मेरे पास में रिकॉर्ड होना था, वो लोग मेरा ऑफिस में रिन्यू नहीं किया इसलिए रिकॉर्ड नहीं है। तो बाद में ऐसा मालूम चला कि वो लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई किए, एजेंट तो वो लोग जल्दी बना देगा, वो पैसा ज्यादा चार्ज ले लिया और ऑफिसर का साइन भी मार के फेक करके वो लोग को लाइसेंस दे दिया, और जो लाइसेंस लिया उनको पता ही नहीं कि वो फेक है। इसलिए अपना अपना लाइसेंस को जहां से जो ऑफिस आपको दिया है, एडीसी 0 दिया है तो एडीसी डीसी 0 दिया है तो वहां में जाके रिन्यू करो, एडीसी एक्चुअली दिया है तो वो ऑफिस में जाके रिन्यू करो, ऑफिस में आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपका लाइसेंस जो लीगल होगा उसमें। और एक बात है, पेट्रोल पंप से लेकर अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट में एक पेट्रोल पंप फंस के बैठा हुआ है, उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। उनको ऑयल कंपनी ने परमिट दिया था पेट्रोल पंप खोलने के लिए 2018-19 में, तो उनका जो जमीन है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। तो अभी वो कर रहा है शुरू। इसका बीच में 2020 और 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका गाइडलाइंस आ गया, न्यू गाइडलाइंस।
और ये गाइडलाइंस के मुताबिक पेट्रोल पंप जो रेसिडेंशियल प्लेस जो होता है उससे 50 मीटर का डिस्टेंस में होना है, स्कूल से 50 मीटर का डिस्टेंस में होना है, और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जहां में 10 बेड है, 10 बेड या उससे ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल से 50 मीटर का दूर में होना है। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वजह से ये पेट्रोल पंप का लाइसेंस रुका हुआ है, वो है नेचुरल जो नदी नाला तालाब होता है उससे भी 50 मीटर का डिस्टेंस में होना है। अभी ये पेट्रोल पंप पड़ गया नदी का किनारे, और डीसी सर हमारा अभी आईएएस ऑफिसर है, तो वो नहीं मान रहे, ये नहीं होगा। हम लेकिन रिक्वेस्ट करके सर को रिजेक्ट करने नहीं दिया, उसको एक बार एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से फिर आगे में मुश्किल हो जाएगा ना, उसको रिजेक्ट नहीं करके ऐसे रखा हुआ है। जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम कानून है पूरा काम करके अभी उसका हमको रास्ता मिल गया। लास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटिंग क्राइटेरिया ये है कि जो वो फील पॉइंट होता है जहां से पेट्रोल देता है, वो जो फिलिंग जो मशीन होते हैं ना, वो फील पॉइंट जो वहां से कैलकुलेट होगा, काउंट होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर का डिस्टेंस तक आप वो कर सकता है। ऐसे केस में जहां में आप 50 मीटर का डिस्टेंस में आपका जमीन नहीं निकल रहा है, लेकिन लास्ट 30 मीटर तक होगा, उसमें आपको पेसो बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सप्लोसिव सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वो लोग आपको एडिशनल उसमें सेफ्टी मेजर्स बना के देगा, तब आप 30 मीटर तक भी आप पेट्रोल पंप उसमें बना सकता है। तो इसका ऊपर में अभी काम चल रहा है। तो इसमें हम लोगों को जानने के लिए मिला है कि पेट्रोल पंप कहाँ बना सकता है, कहाँ नहीं बना सकता है। और एक बात सीखने के लिए है, सीखने के लिए ये है, जब आपको परमिट मिल जाता है तो आप उसको काम शुरू करने के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये आदमी को 2018-19 में ऑयल कंपनी जो परमिट दे दिया था, लेकिन वो जल्दी शुरू नहीं करने का वजह से अभी इसका बीच में न्यू कानून निकाल गया, नया कानून निकाल गया ना, ऐसा है। तो थोड़ा सा हमको लगता है टाइम भी हो रहा है, हम और थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं जैसे लग रहा है। एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देगा। लोअर सुबनसिरी, जीरो, एक्चुअली यजाली, जितना हॉर्टी एग्रीकल्चर आइटम है वो वाला फील्ड में हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका यहाँ से हम लोग न्यूज़ में भी पढ़ते रहते हैं, टीवी में भी देखते मिलते हैं, सोशल मीडिया में भी आता है। आप लोगों का यहाँ में बाई बैक गारंटी स्कीम भी हो गया, वो तो अलग जगह में नहीं है। हम लोग नेचुरली इतना गिफ्टेड है। हम लोग फॉर एग्जांपल एक अमरूद मुद्री नाय हम लोग दबाएला हर हाजे कम उसका सीड लोग बीजन लोग अपना आप से निकल जाते हैं। बाहर में तो बीजन लगाने के लिए मिट्टी में पहले खाद डालेगा, बीजन को डालेगा, वो जब निकलेगा तब उसको फिर केमिकल फर्टिलाइजर क्या क्या देना पड़ता है। हम लोग इसमें नेचुरली गिफ्टेड है, काके पेटने से भी अपना आप से निकलता है, बम्पर से निकलता है, बम्पर से इतना प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम लोग उसमें मार्केट नहीं मिलने के कारण हमारा फार्मर्स लोग को जो एक प्राइस जो एक रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज में आप लोग ये कर सकता है कि लोकल मार्केट को टारगेट करो, लोकल मार्केट का साथ हो सकने से आप लोग बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करना है। एक्सपोर्ट करने के दो तरीका है, एक जो है कि आप खुद से एक्सपोर्टर बन जाओ। आप खुद से एक्सपोर्टर बनने के लिए अपना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लाइसेंस ओपन करके आप उसको रजिस्टर कर सकता है। और दूसरा है, अगर आपको उतना पेपर वर्क करना नहीं है तो जो एक्सपोर्टर है जो काम कर रहा है उसके थ्रू आप बेच सकता है। फॉरेन कंट्री, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत पसंद करते हैं हम लोगों के एग्री आइटम्स को, क्योंकि हमारा एग्री आइटम्स जो नॉर्थ ईस्ट का एंड अरुणाचल इन पर्टिकुलर पूरा ऑर्गेनिक है, प्योर है। अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, कतर बहुत पसंद करते हैं, बहुत डिमांड भी है उसमें, वो कर सकते हैं। कल को अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्टेड होने से मेरा फोन नंबर होगा, मैडम के पास में है, और यहाँ आपका जो वेलफेयर कमेटी है मार्केट का उनका पास में भी है। यहाँ में मैंने एक एक्सपोर्टर का नाम और फोन नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। इसका कंपनी का नाम है ग्रीन एग्रो फ्रेश बोलकर, तो इसको भी मैंने डिटेल यहाँ दे दिया है, इनको भी कभी आप कॉन्टेक्ट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर का जो मैंने बात किया था ना कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत लोग तो इसमें जानने वाला है, ये मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए अवेयरनेस तो हमेशा जो नहीं जानते उनके लिए ही होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन पहले जो बोला था जो एक फेक ट्रेडिंग लाइसेंस, अभी मेरा ऑफिस में जितना मेरा जो एक्सपीरियंस है जो गलत सही उसको हम न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस के लिए फैलाता हूँ। तो अभी धीरे धीरे चुप के बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग मेरे ऑफिस में आता है, सर मेरा ये ट्रेडिंग लाइसेंस को एक बार चेक कर दो तो ये ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक नहीं है। ये भी हम एक एजेंट से लिया था वो, तो चेक करते हैं तो बहुत लोगों का सच में ऑफिस रिकॉर्ड में है ही नहीं। एजेंट लोग पैसा लेके
ऑफिसर लोग का साइन मार के वो लोग ऐसे दे दिया, ऑफिस रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग का बहुत रिस्क है इसमें। कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना जीएसटी बनाएगा, अपना वो लोग बिजनेस आइडेंटिटी नंबर ऑब्टेन करेगा, बैंक अकाउंट करेगा, टेंडर काम करेगा, कुछ करेगा, तो पेमेंट का समय में वो बीच में आपका ओपोनेंट लोग ये चीज को अगर डिपार्टमेंट का नोटिस में, गवर्नमेंट का नोटिस में लेकर आने से आपका पूरा मेहनत पानी पानी हो जाएगा। इसलिए अपना लाइसेंस को ऑथोराइज जो ऑफिसर है, ऑफिस है, वही से शुरू कीजिएगा। थर्ड पर्सन के पास बिल्कुल भी मत जाइएगा ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, फार्मेसी का 50,000 मांग रहा था, 2,000 में 2 दिन में हो गया ऑफिस में। और एक अच्छा बात यह है, जब अभी मैंने बताया था कि मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन किया था पपुमबरे डिस्ट्रिक्ट का, उसका पूरा रिपोर्ट मैंने गवर्नमेंट को सबमिट किया। उसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन जो हम पाया है, जो गांव बुरा लोग, जो शॉपकीपर लोग हमको जो कंप्लेंट किया है, हमको बताया, सब कुछ को हम वहां लिख कर, और मेरा ओर से सजेशन, मेरा ओर से रिकमेंडेशन भी हम उसमें दिया है। उसमें एक रिकमेंडेशन है, उसको एकदम बोल्ड करके मोटा मोटा सब लिख कर दिया है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का ट्रेड एंड कॉमर्स मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक कानून नहीं है, उसको बनाओ बोलते। तो ये रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत सीरियसली लिया। अलग अलग चीज का, जैसे मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट का एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, कानून होते हैं। कानून कोई एक सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने मेरा रिकमेंडेशन के बेसिस में 3 मेंबर कमिटी बनाया है, और वो 3 मेंबर कमिटी में हमको भी एक मेंबर बनाया। वही सिलसिले में कल मैं अपना हेडक्वार्टर में था ईटानगर में, हम लोग अभी नियम कानून बना रहे हैं। इसलिए हम पब्लिक का टच में रहते हैं, शॉपकीपर्स का टच में रहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी का टच में रहते हैं। आप लोगों को मार्केट कैसा होना है, फीस कैसा होना है, क्या होना है, आप लोग अपना चीज को बताने से उसको हम लोग अभी जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो नियम कानून आएगा उसमें हम उसको लगा देगा। आप लोग मेरा फोन नंबर को लेके अपना सजेशन हमको व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल करके हमको बात भी कर सकता है। कल हेडक्वार्टर जाते हुए एक अच्छा चीज हमको सुनने के लिए मिला है, अभी रेगुलर ट्रेडिंग लाइसेंस को लेने के लिए एलपीसी या लेट अलॉटमेंट कंपलसरी है, और जिनका एलपीसी नहीं है, लेट अलॉटमेंट नहीं है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टेम्पररी ट्रेडिंग परमिट देता है। आप रेगुलर ट्रेडिंग लाइसेंस से अपना गवर्नमेंट का काम कर सकता है, लोन ले सकते हैं, लेकिन टेम्पररी ट्रेडिंग परमिट से आप लोन नहीं ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन काम भी नहीं कर सकते, सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का एक ग्रीवांसेस है कि हम लोगों के पास जमीन नहीं है, जमीन है लेकिन उसके एलपीसी नहीं बना है, ऑफिसर लोग एलपीसी नहीं दे रहे होते हैं। ऐसे में हम लोग क्या बिजनेस नहीं करेगा क्या, हमारा बिजनेस तो इलीगल हो जाएगा। वो चीज को भी हम लोग सरकार का ध्यान में लेकर आया है। तो कल हमको हेडक्वार्टर में ये बताया कि अभी सरकार लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में ये बात चल रहा है कि एलपीसी लेट अलॉटमेंट वाला क्राइटेरिया को हटाने के लिए आपका एसटी होगा, आधार होगा, उससे दमादम पूरा अरुणाचल प्रदेश में ऑफिशियल लोग ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करेगा। और उसमें एनओसी जो हेल्थ से एनओसी लोग होते हैं, पोल्यूशन जो एनओसी लोग होते हैं, वो एनओसी वाला क्राइटेरिया को भी ट्रेडिंग लाइसेंस लेते वक्त हम उसको हटा देगा। आपको एक कंडीशन देगा, एसटी और आधार कार्ड के बेसिस में ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया, आप 1 साल का अंदर में जितना भी आपको जो एनओसी चाहिए उसको आप ले लो बोल के एक कंडीशन दे देगा। ये सरकार की ओर से पब्लिक का सुविधा के लिए बहुत अच्छा एक नियम है, जो बहुत जल्दी पब्लिक फोरम में, पब्लिक फील्ड में आने वाला है। ये हो गए। तो मैंने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्टर लोग को 50 लाख से ऊपर का काम करने के लिए रजिस्टर होना पड़ता है पीडब्ल्यूडी में, करोड़ का काम करने के लिए। और ऐसा काम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम को फिर करने के लिए आपको सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में भी रजिस्टर होना पड़ेगा। हम यूपीआई में बैठ के जो ये पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर करता है, स्टेट में भी एंड सेंट्रल में भी, वो लोग से मेरा कॉन्टेक्ट होके अगर किसी को कभी स्टेट का तो कोई बात नहीं, हमें आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर का बोलने से बीच में हम लोग बहुत बार सुनने के लिए मिलता है कि एक मिनिस्टर ने, एक पब्लिक लीडर ने एक नॉन ट्राइबल आदमी को 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, ये कर देगा वो कर देगा, काम हुआ नहीं, आदमी भी गुम हो गया, फ्रॉड में उसका चीटिंग होकर पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन मेरा पास में ऐसे 2-3 ऑफिशियल है जिसका कॉन्टेक्ट है, तो उसके थ्रू काम हो सकता है। लेकिन उसमें परसों भी हमारा एक आदमी गुवाहाटी गया है, किसी का एक एमएलए का बेटा का सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया है, उसमें वो आना जाना करने का थोड़ा वो लोग ट्रेन का फ्लाइट का खर्चा होता है ना, वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मांग सकता है, लेकिन आपका एकदम ऑथेंटिक राइट लीगल आपका लाइसेंस मिल जाएगा। और वो लाइसेंस को आप लोग
सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का उसमें एक रजिस्टर होता है कि कौन सा स्टेट से कितना आदमी रजिस्टर हुआ है, वो उसमें लिस्ट भी होता है, वो लिस्ट में भी आपका नाम निकल जाएगा। तो मेरा बोलने का एक मेन मोटो ये है कि चाहे आप खुद को स्टेट पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर करना हो, चाहे आप खुद को सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर करना हो, चाहे आप ट्रेडिंग लाइसेंस लेना हो, अनऑथोराइज जो गलत आदमी के पास बिल्कुल भी बच जाए, हाँ सही आदमी से कीजिए, ऑफिस में आकर कीजिए। तो इसके साथ और एक बार आप सभी को थैंक यू सो मच, हमको याद किया मार्केट वेलफेयर कमेटी, स्पेशली हमारा जोरम टेक भाई, थैंक यू, हमारा सीओ मैडम थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का कुछ ग्रीवांस उनसे मार्केट से रिलेटेड, मार्केट का ये ट्रेडिंग लाइसेंस में फीस ज़्यादा है, कमती है, वो सबको भी आप हमको बता सकता है, उसको हम सरकार को वहाँ पे प्लेस कर देगा ना, आने वाला जितना भी नियम नीचे होगा उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।